हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि किसी रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे कैसे एक्सप्रेस किया जाता है। तो इसके लिए हमने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया हुआ है। ये एग्जांपल है 5/3। अब ये 5/3 को हमको एक्सप्रेस करना है और नंबर लाइन। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, 5/3 को मिक्स्ड फॉर्म में लाते हैं। मिक्स्ड फॉर्म से मतलब है इस 3 से 5 को डिवाइड किया और जो क्वोशंट आता है उसको हम यहाँ लिख देते हैं। देन जो रिमाइंडर होता है उसको हम न्यूमरेटर बनाते हैं और डिवाइज़र को डिनोमिनेटर में रहने देते हैं। तो इस तरह से एक रेशनल नंबर को हमने एक्सप्रेस किया मिक्स्ड फॉर्म में। देन इसके बाद हमें नंबर लाइन ड्रॉ करनी है और ये नंबर लाइन अपनी कन्वीनियंट के हिसाब से हम इसका ज़ीरो रखते हैं मिडल में। अगर हमें कोई नेगेटिव नंबर एक्सप्रेस करना है तो ज़ीरो को राइट मोस्ट में रखते हैं, जिससे कि हमें नेगेटिव नंबर्स जो लिखने हों वो लेफ़्ट साइड में लिखने हों उसके ज़ीरो, तो सुविधा रहे। और जब हम किसी पॉजिटिव नंबर को एक्सप्रेस करना चाहते हैं तो ज़ीरो को ज़्यादातर हम लेफ़्ट में रखते हैं, जिससे कि राइट में इसके राइट में पॉजिटिव नंबर लिखे जाते हैं, तो हमें सुविधा हो। तो यहाँ पे फ़िलहाल तो हमें एक पॉजिटिव नंबर, ऑफ कोर्स रेशनल नंबर है, तो इस पॉजिटिव रेशनल नंबर को एक्सप्रेस करना है। तो हम क्या करेंगे, नंबर लाइन ड्रॉ किया, यहाँ जहाँ भी सुविधा हो वहाँ पे हम ज़ीरो ले लेते हैं। देन उसके बाद चूँकि पॉजिटिव नंबर को एक्सप्रेस करना है तो हम यहाँ से राइट साइड में नंबर्स को लेते हैं। 1 लिया, 2 लिया, 3 एंड देन इसके नेगेटिव नंबर्स को हम इस तरफ एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो फिलहाल हमें यहाँ पे एक पॉजिटिव नंबर एक्सप्रेस करना है, तो यहाँ पे हम एक और नंबर ले लेते हैं -1/3, या बेटर आप इसको 1/5 ले सकते हैं। ओके, सो इन दोनों नंबर्स को 5/3 एंड 1/5 -1/5 इन दोनों को ही हम इस नंबर लाइन पे एक्सप्रेस करेंगे, जिससे कि हमें एक पॉजिटिव एक नेगेटिव नंबर दोनों का ही एग्जांपल मिल जाए। तो इसके लिए हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये जो इसका मिक्स्ड फॉर्म है, इस मिक्स्ड फॉर्म में जो होल नंबर है वो क्या है। यहाँ देखें, होल नंबर इसका है 1। सो ये 1 जो होगा, हमें सबसे पहले अपने नंबर लाइन पे 1 ढूंढना है। ये रहा 1 और तो ये जो नंबर है हमारा, ये 1 और 2 के बीच में आ रहा है, क्योंकि 1 से तो ज़्यादा है, जाहिर है 1 से ज़्यादा है तभी 1 होल 2/3 है। तो 1 और 2 के बीच वाले इस पोर्शन को हमें इसके डिनोमिनेटर के बराबर पार्ट्स में डिवाइड करना है इक्वली। कोशिश करते हैं इक्वली हो, बट विदाउट मेजरिंग तो हम ये कर नहीं पाएंगे फिलहाल। तो 1 होल 2/3 में 1 और 2 को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो हम यहाँ से एक अप्रॉक्सीमेशन ले लेते हैं डिवीज़न का इसका। सो ये मान लेते हैं कि ये 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया। अब इसमें से जितना इसका न्यूमरेटर है, इस न्यूमरेटर के बराबर, या यूँ कह ले कि न्यूमरेटर के बराबर पार्ट्स इसमें से हम लेते हैं। तो ये तो 1 है, यहाँ से 1 2, यहाँ से ये 1 2 एंड 3 होता है पूरा। सो 1 एंड 2, ये पॉइंट जो होगा यही पॉइंट हमारा होगा 1 होल 2/3। हम 0 से पूरा काउंट करने के बाद इसका 1 होल 2/3 यहाँ पे पाते हैं। सो ये हुआ हमारा 1 होल 2/3, दैट मीन्स 5/3। इसी तरह से हमारे पास एक दूसरा नंबर भी है जिसको हमको एक्सप्रेस करना है। सो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इनको मिक्स्ड फॉर्म में लाते हैं। अगर ये मिक्स फॉर्म में आ सकता है
तब तो ठीक है। वैसे देखा जाए तो ये 1 है, चूँकि न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर बड़ा है, तो इसको मिक्स फॉर्म में नहीं लाया जा सकता है, या अगर लाया भी गया तो इसको लिखा कैसे जाएगा, -0 होल 1/5। यहाँ पे जैसे यहाँ पे हमने देखा था कि ये 5/3 को जब हमने मिक्स फॉर्म में लाया था तो ये हुआ था 1 होल 2/3। यहाँ पे 1/5 को भी हम अगर इस तरह से एक्सप्रेस करना चाहते हैं तो 0 होल 1/5 लिखा जा सकता है इस नंबर को। तो इसको हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे, तो जाहिर है जब ये माइनस आ गया तो हमें क्या करना पड़ेगा, 0 के लेफ्ट साइड में हमको इसको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। तो ये कहाँ होगा, इसके लिए जैसा हमने इसमें देखा था, सबसे पहले हम ये देखेंगे ये नंबर है कहाँ, ये नंबर है 0 और -1 के बीच में। तो ये नंबर 0 और -1 के बीच में आएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 0 और -1 के बीच के पोर्शन को इसके डिनोमिनेटर के बराबर जितना पार्ट्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। सो इसको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 5 पार्ट्स में। सो यहाँ से हमने ये लेना है, यहाँ देखिए 1 2 3 4 एंड 5। सो ये 5 इक्वल पार्ट्स में हमने इसको डिवाइड कर लिया। अब इसमें से कितना पोर्शन हम लेंगे, तो 0 से ही लेना होगा, और जितना इसका न्यूमरेटर है उतने ही पार्ट्स इसमें से हम लेंगे। तो फॉर्चुनेटली यहाँ पे 1 ही है, तो हमने यहाँ से लेना है 1। ये वाला पॉइंट जो होगा ये वाला हमारा होगा -1/5। अगर हम चाहें, अगर हम 2/5 लेना चाहें, -2/5, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 1 के बाद ये 2 आ गया, ये वाला पॉइंट हमारा हो जाएगा -2/5। इसी तरह से 4/5 भी हमें मिल जाएगा, 1 2 3 4। ये वाला जो पॉइंट होगा ये वाला पॉइंट होगा -4/5। सो इस तरह से हम किसी रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हमारा अगला टॉपिक जो है वो है टू इंसर्ट रेशनल नंबर्स between two rational number, यानी इस टॉपिक में हम ये देखेंगे कि दो गिवन रेशनल नंबर्स के बीच में किस तरह से 1 या मोर देन 1 रेशनल नंबर्स इंसर्ट किए जा सकते हैं। इसके लिए हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं। सपोज 2/3 एंड 1/4। सो ये दो रेशनल नंबर्स हैं और हमें इनके बीच में दो नंबर्स या पहले एक ही नंबर्स कैसे इंसर्ट करना है ये देखना होगा। सो सबसे पहला मेथड, हालांकि इसके बहुत सारे मेथड्स हैं और ये सारे मेथड्स आपको अलग अलग रेशनल नंबर्स इनके बीच में देंगे। अब चूँकि इसमें दो रेशनल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर्स इंसर्ट किए जा सकते हैं, इसलिए आप जब भी किसी मेथड का इस्तेमाल करेंगे तो कोई ना कोई एक रेशनल नंबर मिलेगा। तो जो सबसे पहला मेथड है जिसको हमें सबसे पहले यहाँ डिस्कस करना है वो ये है कि दोनों ही रेशनल नंबर्स को हम ऐड करते हैं और उनको ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे, तो उन दोनों ही रेशनल नंबर से ठीक बीच का एक रेशनल नंबर हमें मिल जाएगा। जैसे अगर हम इनके बीच का एक नंबर चाहते हैं
तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम इनको ऐड करेंगे। ऐड करने से मतलब क्या है, दोनों को एलसीएम लिया, 3 और 4 का एलसीएम लिया, 12 आएगा। इससे इसको डिवाइड करेंगे, 3 4 जा 12 एंड 4 2 जा 8, तो 8 आया, प्लस 4 3 जा एंड 3 1 जा। इस तरह से देखिए ये जो नंबर आएगा 8 एंड 3 11/12। अब आपको इसको 2 से डिवाइड करना है। 2 से डिवाइड मतलब आप चाहते तो इसको यहाँ से ही लिख सकते थे। सो ये नंबर होगा इनके बीच में दिस होल अपॉन 2, या इसी को आप चाहो तो यहाँ से 1/2 और यहाँ भी 1/2 लेंगे, तो एक नंबर आपको मिलेगा जो इन दोनों से ही सेम डिस्टेंस पे रहेगा। सो ये नंबर मिला 11/24, जो इन दोनों से ही सेम डिस्टेंस पे मिलेगा। बट अगर आपको एक से ज़्यादा नंबर्स इंसर्ट करना है तो ऐसे केस में क्या करेंगे, तो ऐसे केस में एक और मेथड है जिसे हम यहाँ डिस्कस कर सकते हैं। वो क्या है ये देखते हैं। जैसे मान लीजिए इन दोनों ही नंबर्स के बीच में हमें 4 नंबर्स इंसर्ट करना है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इन दोनों के ही एलसीएम निकालते हैं। इनके एलसीएम यहाँ हम निकाल चुके हैं, इसका यूज़ कर लेंगे, 12 आ रहा है। तो इन दोनों ही रेशनल नंबर्स का इक्विवेलेंट रेशनल नंबर निकालते हैं जिनमें डिनोमिनेटर क्या हो, इनके एलसीएम के बराबर हो। तो कैसे करेंगे देखिए आप, 2/3 है, इसका एलसीएम 12 है, हम इसको 12 करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमको मिलेगा 8/12। एंड दूसरा नंबर क्या है, दूसरा नंबर है 1/4 और इसको भी हमको करना है डिनोमिनेटर 12 वाला, तो यहाँ पे क्या आएगा 3/12। अब आप देखिए यहाँ पे हमारा एक नंबर है 3/12 और दूसरा नंबर है 8/12। सो अब हम चूँकि दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो हम इनके न्यूमरेटर को ही चेंज कर दें और हमें नए नए रेशनल नंबर्स मिलते जाएंगे जो कि इन दोनों के ही बीच में हैं। तो जैसा कि हमने आपसे बताया था, इसमें हम 3 या 4 नंबर अगर इंसर्ट करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, 3 के बाद 4 आता है, तो हम यहाँ न्यूमरेटर लिए 4, 12 ऑलरेडी है, देन 5, फिर 6/12 एंड देन 7/12। सो ये नंबर्स हैं 4 नंबर्स जो कि इन दोनों ही नंबर्स के बीच में हैं, या यूं कहें कि 2/3 और 1/4 के बीच में हैं ये 4 रेशनल नंबर्स। सो ये हो गए दोनों ही मेथड्स जिनका इस्तेमाल करके हम 2 रेशनल नंबर्स के बीच में जितने चाहें उतने रेशनल नंबर्स इंसर्ट कर सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में बात करते हैं।